सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त मैक्स राघव मोटिवेशनल स्पीकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ गोरखपुर में, और गोरखपुर में आज आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, माननीय रमाशंकर शुक्ल सर। आप सदगुरु फैशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर हैं, विहंगम योग संस्थान के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, महिला सशक्तिकरण के आप प्रमुख हैं, सदगुरु ईंट उद्योग के आप मालिक हैं, और भोजपुरी फिल्म सिटी के आप अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ आप एक अच्छे समाज सेवी हैं। तो आज सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो जर्नी रही, जो यात्रा रही, आपने जो सफलता के ना जाने कितने कीर्तिमान आपने स्थापित किए, आखिर कैसे संभव हो पाया? कि मैं विहंगम योग से जुड़ा हुआ हूँ और सदगुरु महाप्रभु की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। तो मानव जीवन का निहितार्थ क्या होता है, यह मुझे उनके चरणों में जाने पर मालूम हुआ। शुरुआती दौर में हम लोगों ने सामाजिक क्षेत्र को चुना, और सामाजिक क्षेत्र में प्रिंट मीडिया को चुना। इंसाफ की आवाज़ नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन हमने 95 में शुरू किया था। और उसके माध्यम से मेरे अंदर एक जुनून था कि हम समाज में व्याप्त करप्शन को रोकेंगे, और उस जुनून के चलते इंसाफ की आवाज़। आज तो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत आसान हो गया है, लेकिन तब के दौर में अखबार छापना 95-96 में एक टेढ़ी खीर होती थी, और वो भी संसाधनों के अभाव में, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप, दैनिक जागरण, अमर उजाला से लेकर के बड़े बड़े ग्रुप इसमें लगे हुए हैं जो कि अरबों में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एक सामान्य इंसान के लिए, एक सामान्य समाज सेवी के लिए अखबार छाप करके और लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाना ये अपने आप में चुनौती थी। सदगुरु सदाफलदेव जी भगवान वह भी एक क्रांतिकारी थे और समाज सेवक थे, और साथ साथ उन्होंने देश की आज़ादी में दानापुर छावनी में पहला बिगुल फूका था जी, और उसके लिए उनको सशम कारावास भी हुआ था। तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों के मन में, हम भले विहंगम योग से लेट में जुड़े, लेकिन जन्म से ही उसका बीज तो अंदर पड़ ही गया था कि इस जगत में जाना है और विहंगम योग से जुड़ना है और उसके मार्ग पर चलना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके गांव समाज में बहुत सारे लोग आज आपको सफल देखते होंगे तो कहते होंगे आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन लोग आपका स्ट्रगल नहीं देखे हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सिर्फ ये कह देते हैं कि आपने भाग्य अपना बना करके काम किया है? देखिए, भाग्य अलग विषय है, हम तो भाग्य वगैरह को बहुत नहीं करते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि मेहंदी होती है, मेहंदी बाहर से नहीं, उसमें कुछ लालिमा दिखती है। जब उसकी पिसाई होती है तब उसमें वो लालिमा निकलती है। उसी तरह संघर्ष जो है एक मेहंदी के समान होता है, और जीवन में संघर्ष से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया महाजनों जैन कथा सपथा, जो बड़े लोग चलते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए कि आगे किस तरीके से वो कार्य करके आगे बढ़े हैं समाज में। बहुत सारे नौजवान हैं, वो ये बात कह कर के रोना रोते हैं कि मैं बड़े अभाव में जी रहा हूँ, मैं बड़ा स्ट्रगल में जी रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। क्या जब आप नौजवान थे तब आपके साथ भी ये समस्याएं थी, या फिर आप उस वक्त भी संपन्न थे और सक्सेस थे? देखिए, हम लोग जब अपनी शुरुआत किए थे तो शुरुआत में तो बहुत ही स्थितियाँ सामान्य नहीं थी, असामान्य कह लीजिए, क्योंकि एक किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आर्थिक रूप से सशक्त होना ये अपने आप में काफ़ी परेशानी भरा होता है। फिर भी एक संघर्ष था, एक मन में इच्छा थी, चाह थी कि हमें आगे बढ़ना है। हम नौजवानों से अपील करते हैं कि उनको आज अगर उनके पढ़ने का समय है तो पढ़ाई वो करें, नहीं पढ़ाई के साथ साथ कुछ व्यवसायिक पढ़ाई भी करें, क्योंकि आज का जो युग है उसमें अवसर बहुत है। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, लेकिन अवसर सबके पास है। अभी आपने सर बात किया एंटरप्रेन्योरशिप की बात की आपने, बहुत सारे नौजवान आज भी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं और वो सरकार को कोसते रहते हैं कि सरकार हमें जॉब नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही है। क्या वास्तव में सबको नौकरी मिल सकती है? आप जो बात कर रहे हैं लोगों को रोजगार के लिए, व्यवसाय की ओर आप बता रहे हैं बढ़ाने के लिए, उस पर क्या विचार है?
देखिए, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, क्योंकि सरकार की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन रोजगार के अवसर सबको मुहैया करा रही है और करा सकती है। तो नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें भी नहीं कहते कि आप नौकरी ना करो। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, नौकरी एक लिमिटेड लोगों को मिल पा रही है और मिलेगी भी, लेकिन रोजगार के आप तमाम सेक्टर हैं, आप गारमेंट से लेकर के आप इंडस्ट्रियल, आप एग्रीकल्चर, आप हार्टिकल्चर, आप बहुत सारे पढ़ लिख करके MBA किए हुए लड़के विदेश से आ करके एक विजन लेकर के आज बड़े बड़े उद्योगों में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात सर से हो रही है। सर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और किस तरह से सर बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, कि आप स्वरोजगार पे काम करें, अपने काम धंधे पर, अपने स्किल पे काम करें। सर से एक चीज़ और जानता हूँ सर, हज़ारों लोगों को आपने रोजगार दिया है, अभी आपका और क्या विजन है और क्या लक्ष्य है? कितने लोगों को आपको रोजगार देने का आपने संकल्प बनाया है या आपने अपने मन में ठाना है? या हम लोग इस समय माननीय योगी जी के सपने को साकार करने के लिए गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट अपनाने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों का लक्ष्य है कि 5 साल में 5 लाख युवाओं, महिलाओं, युवतियों को रोजगार देने का। आज आप देखिए कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश आज रेडीमेड गारमेंट के नाते दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है और वहाँ की GDP हिंदुस्तान से अधिक है। लिटरेसी बहुत कम है, इसके बावजूद भी वह दुनिया में सबसे आगे बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि रेडीमेड गारमेंट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को रोजगार दे सकते हैं और जो हमारा संकल्प है कि हम 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से वो पूरा भी होगा और गोरखपुर के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश रेडीमेड गारमेंट यहाँ बनेगा। एंटरप्रेन्योर से जिनके मन में केवल इच्छा जागृत हो जाए कि हमें रेडीमेड गारमेंट का यूनिट लगाना है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। संपर्क करें, हम उसको पूरी की पूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उसको तकनीकी उपलब्ध कराएंगे, उनको लेबर उपलब्ध कराएंगे और उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में पूरी मदद करेंगे। अभी आप सुन रहे हैं कितने पवित्र मन से सर ये बात कह रहे हैं और आप सबसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो सर से संपर्क करें। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सर का एक YouTube चैनल है इंसाफ की आवाज़, आप वहाँ भी जाएं और अपनी बात रखें। अगर आप वास्तव में बड़ा करना चाहते हैं और आप गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं तो सर से आप ज़रूर मिलें। और सर का मैं थोड़ा सा परिचय बता दूं फिर से एक बार, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, माननीय रमाशंकर शुक्ल सर। आप ईंट के उद्योग में भी हैं, कपड़े के भी उद्योग में हैं, समाज को सही दिशा देने में भी हैं, आध्यात्म के भी पथिक हैं और आध्यात्म के ऐसे अविरल ज्ञान धारा से जुड़े हैं जहां पर आत्म और परमात्मा का मिलन होता है। सर से एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा, मैं आपके भट्टी पर भी गया, आपके कपड़े की फैक्ट्री में घूमा, हर जगह हमने देखा श्री सद्गुरु शब्द का उच्चारण हो रहा है, एक एक ईंट में श्री सद्गुरु लिखा हुआ है। आखिर क्या कारण है और कितनी बड़ी महिमा है सद्गुरु की? देखिए, ये मानव जीवन ही मिला है सद्गुरु शरण में जाने के लिए और सद्गुरु सर्वव्यापी सत्ता है, कण कण में व्याप्त है। तो हमने जो ईंट उद्योग खोला, अपना यही कूनी में आश्रम है और कूनी आश्रम में निर्माण चल रहा था, तो ईंट हम मंगा रहे थे, तो एक सज्जन ने ईंट को 2 नंबर का ईंट भेज दिया। हमने कहा कि संकल्प लिया वहीं की है प्रभु, अब आपके द्वारा बनाया गया ईंट से ही ये आश्रम बनेगा। और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने सद्गुरु मार्का ईंट का निर्माण शुरू किया। तो आज सद्गुरु जो आपने कहा लिखा हुआ, तो सद्गुरु एक एक घर में पहुंच रहे हैं। इस ईंट से जिस भी घर का निर्माण हो रहा है, उसका भौतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार का सद्गुरु का आशीर्वाद उस घर में पहुंच रहा है। महिला सशक्तिकरण के आप अध्यक्ष हैं। आज जिस तरह से नारी पुरुषों से कंधा मिला करके आगे बढ़ना चाहती है और बहुत सारी माताएं बहनें अपने चूल्हा चौके की दुनिया से बाहर निकलना चाहती हैं, ऐसी माताओं बहनों को क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय रमाशंकर शुक्ला जी सपोर्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे ही कुर्सी संभाले पहले तो उन्होंने उज्ज्वला योजना किया। उन्होंने अपने जीवन में अपनी माँ के आँख में जब वो फुकनी से जो है चूल्हे पे खाना बनाती थी तो आँख से आंसू टपकता था उनके, तो वो वेदना उनके मन में छिपी हुई थी। जैसे वो प्रधानमंत्री बने, पहली योजना उनकी उज्ज्वला योजना, जिसके तहत 6-7 करोड़ माताओं के आँख के आंसू पूछने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। फिर दूसरी योजना उन्होंने दिया घर घर शौचालय, जिसको इज्जत घर के रूप में देखते थे कि गाँव से बाहर महिलाएं सड़कों पर बैठा करती हैं, खेतों में बैठा करती हैं। आप कल्पना करिए कि जब शौचालय घर में नहीं थे,
उस समय दिन डूबने का इंतजार महिला करती थी और इसके बाद तब वो शौच जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पीड़ा को देखा और उसको महसूस किया, और जैसे प्रधानमंत्री बने, घर आज कोई भी हिंदुस्तान का घर नहीं होगा जहाँ पर शौचालय नहीं है, इज्जत घर नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यह संकल्प ले चुके हैं, और कोई भी किसी तरह का उनको आवास से लेकर के जितनी सुविधाएं हो सकती हैं मैक्सिमम उनको प्रदान की जा रही है। और हम लोगों ने सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से एक संस्था बनाई है जो कि महिला सशक्तिकरण का ही कार्य कर रही है। हमने जो 250 गाँव में यहाँ आसपास के महिला सशक्तिकरण के लिए सिलाई केंद्रों की स्थापना किया, हर गाँव में 200-300 महिलाओं को ट्रेंड किया, और आज उसी की देन है कि आज श्री सदगुरु फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी महिलाओं को ही रोजगार देने के लिए बनाई गई है। इसके माध्यम से हम लोग 5 लाख महिलाओं, युवाओं, युवतियों को रोजगार देने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी 2 ITI पहली बार उत्तर प्रदेश में 2 ITI, गोरखपुर जनपद की 2 ITI सरकारी ITI, चरगावा ये आपका खजनी ITI और चौरी चौरा ITI, 2 ITI की बच्चियाँ अभी यहाँ पर 3 महीने ट्रेनिंग ली हैं, उनका कोर्स पूरा हुआ है। फिर अगला बैच आने वाला है। निःशुल्क ट्रेनिंग, उनको खाने पीने रहने की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। कम से कम ऐसी बच्चियाँ जाएंगी तो घरों को सजाएंगी, हुआ जहाँ उनका जन्म हुआ है उनका नाम रोशन करेंगी, और फिर जहाँ उनका विवाह होगा उनका नाम रोशन करेंगी, और स्वरोजगार की दिशा में एक रोड मॉडल बनेंगी। अपने गांव में, अपने ससुराल में जाएंगी, वहाँ भी लोगों को ट्रेंड करके वहाँ भी रोजगार परक बनाएंगे। ये अभियान हम सबका चल रहा है और ये अभियान चल रहा है। आज सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत हैं, सदगुरु के अनन्य सरल शिष्य हैं, ब्रह्म विद्या विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और कई सारे पदों पे शोभायमान हैं, और साथ में समाज को सही दिशा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मैं सर से हमेशा ऐसे ही उम्मीद करूंगा कि समाज को नई दिशा देने के लिए अपनी महती भूमिका अदा करते रहेंगे। मैं उस ईश्वर से कामना करूंगा कि सर अपने जीवन में स्वस्थ रहें और हमेशा उस आध्यात्म के उत्तम ऊंचाई को छूते रहें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो बीड़ा उठाया है कि पूरे भारत भ्रमण करके ऐसे शख्सियत को खोजना, ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है और समाज की इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए आपको मैं पुनः राय देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो आपका चैनल दिनों दिन और आगे बढ़े, और समाज के ऐसे जो सुधार की चीज़ें हैं या समाज में जो सोचने की चीज़ें हैं जिससे कि हमारा समाज सुंदर हो सके, सामाजिक हो सके और लोगों को प्रेरणादायी हो सके, ऐसे कार्य आप करते रहें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।